हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। 26 जुलाई 1982 का वो दिन दुनिया भर में रहने वाले भारतीय लोग दुख में डूब गए, जब लोग सड़कों पर एक जान को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अपने अपने धर्म को भुलाकर साथ मिलकर दुआ कर रहे थे, वो भी सिर्फ एक इंसान के लिए। आखिर कौन था वो व्यक्ति एक एक्टर था जो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक टेबल के कोने से टकराकर घायल हो गया था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी जगत में शहंशाह और बिग बी के नाम से फेमस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, जिन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा और प्रभावशाली अभिनेता माना जाता है। अमिताभ बच्चन को उनकी जबरदस्त एक्टिंग के लिए 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जा चुका है। इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। आज के टाइम में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की सफलता को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे छिपा हुआ संघर्ष बहुत कम लोगों को पता होगा। अमिताभ जी ने फिल्मों में आने से पहले संघर्ष किया और फिल्मों में आने के बाद भी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने संघर्षों को जारी रखते हुए सदी का महानायक बनके दिखाया। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा समय लिए हम अमिताभ बच्चन के इस प्रेरणादायक सफर को शुरू से जानते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था, जो एक जाने माने कवि थे, और उनकी मां का नाम तेजी बच्चन था, जो एक सामाजिक सेविका के तौर पर काम करती थी। अमिताभ बच्चन के माता पिता ने शुरुआत में उनका नाम इनकलाब रखा था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में इनकलाब जिंदाबाद का नारा खूब जोरों पर था। लेकिन आगे चलकर हरिवंश राय बच्चन के करीबी दोस्त सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर उन्होंने अपने बेटे का नाम अमिताभ कर दिया, जिसका मतलब होता है एक ऐसा प्रकाश जिसका कभी अंत नहीं होता। अमिताभ बच्चन की शुरुआती शिक्षा इलाहाबाद के सेंट मैरी स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए नैनीताल के एक बहुत ही फेमस कॉलेज शेरवुड में एडमिशन ले लिया, जहां वे पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में भी पार्टिसिपेट करते थे। नैनीताल से पढ़ाई खत्म करने के बाद वे दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज में आए, जहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में बहुत सी जगहों पर नौकरी की खोज की, लेकिन उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली। और तभी अपने एक दोस्त के कहने पर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस नरेशन की जॉब के लिए अप्लाई किया। उस समय पॉपुलर अमीन सियानी ऑल इंडिया रेडियो के संचालक थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन को एक बार नहीं बल्कि कई बार रिजेक्ट किया, यहाँ तक कि मिलने का टाइम भी नहीं दिया। अमिताभ बच्चन रेडियो में नहीं जा पाए। अमीन जी को आज तक इस बात का अफसोस है कि मैंने अमित जी को टाइम नहीं दिया, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि यदि वे टाइम दे देते तो वे रेडियो में फेमस हो जाते, बिजी हो जाते और वर्ल्ड का इतना बड़ा सुपरस्टार रेडियो में खत्म हो जाता। कौन जानता है आज आपको जो रिजेक्शन मिला है, आपकी ईगो हर्ट हुई है, नकारा गया है, वो इसलिए नकारा गया है क्योंकि आपको कुछ बड़ा मिलने वाला है। इसलिए अपनी हर रिजेक्शन को ये मानिए कि ये किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए किया गया है। दिल्ली में हर तरफ निराशा हाथ लगने की वजह से वे अपने दोस्त के साथ कोलकाता चले गए, जहां पर उन्होंने अपने जीवन के करीब 5 साल बिताए और कुछ प्राइवेट कंपनियों में बहुत ही कम सैलरी पर काम किया और साथ ही बचे हुए टाइम में थिएटर करते थे, अपनी आवाज को निखारते थे, खुद पर काम करते थे। 1968 में वे अपने आप को फिल्मों में आजमाने के लिए मुंबई आ गए। फिल्मों में उनकी शुरुआत वॉइस नरेटर के तौर पर हुई, जहां उन्होंने फिल्म भुवन सौम्य के लिए अपनी आवाज दी। और 1969 में उन्हें ए अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में एक्टिंग का मौका मिला। लेकिन क्या वे सफल हो गए थे? जी नहीं। उनकी 1-2 नहीं बल्कि 12 फिल्में फ्लॉप रही। 1-2 फिल्में जो हिट भी हुई उसमें वे छोटे मोटे सपोर्टिंग रोल में थे। कोई और होता तो हिम्मत हार जाता, लेकिन अमिताभ जी हर पिक्चर में अपना 100% देते रहे और कोई ना कोई आपकी प्रतिभा को जरूर पहचानता है। सलीम जावेद उस टाइम असली सुपरस्टार थे। उन्होंने अमिताभ जी की प्रतिभा को पहचाना और जंजीर के लिए उन्हें चुना और जंजीर आई। अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के नाम से फेमस हो गए और जंजीर उस साल की सबसे बड़ी ग्रोसर बनी। हो सकता है लगातार असफलताएं हाथ लग रही हो, लेकिन आप अपना 100% देते रहिए, क्योंकि आप सिर्फ अपनी जिम्मेवारी ले सकते हैं। कोई ना कोई आपके टैलेंट को जरूर सपोर्ट करेगा। फिर उन्होंने अदालत और अमर अकबर एंथनी जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन तभी अचानक 26 जुलाई 1982 को कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक एक्शन सीन में बहुत जोरों की चोट लग गई। हुआ कुछ ये कि शूटिंग में पुनीत ईश्वर को अमिताभ को मुक्का मारना था और फिर अमिताभ जी को मेज से टकराकर जमीन पर गिरना था, लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे, मेज का कोना उनके पेट में जा लगा, जिसकी वजह से उनका काफी खून बह गया और हालत इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वे अब जीवित नहीं बच पाएंगे।
लेकिन डॉक्टर्स की कोशिश और उनके चाहने वालों की दुआएं काम आई और उनका इलाज सफल रहा। उनकी यह फिल्म सुपरहिट रही और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिर उनके सामने एक और समस्या आई, उन्हें माइस्थेनिया ग्रेविस डायग्नोज हो गया। यह मसल्स की बीमारी है जिसमें मसल्स कमजोर हो जाती हैं, आप थकने लग जाते हैं। इससे अमिताभ जी मेंटली टूट गए, फिजिकली वीक हो गए और अमिताभ जी ने तय किया कि फिल्मों को अलविदा कह देते हैं। 1984 में वे फिल्मों को छोड़कर पॉलिटिक्स में आ गए। अपने दोस्त राजीव गांधी के कहने पर हेमवती नंदन बहुगुणा के अगेंस्ट इलाहाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए। क्या जिंदगी सफल हो गई? क्या वे सफल हो गए? नहीं। 1987 में बोफर्स का मामला उछला, राजीव गांधी जी के साथ दोस्ती में दरार आ गई और उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ने का फैसला किया और पॉलिटिक्स में खुद को फेलियर स्वीकार किया और फिर से फिल्मों में कमबैक किया। 1988 में शहंशाह आई और यह फिल्म तहलका मचाते हुए सुपरहिट हो गई। असफल हो जाएं तो भी स्वीकार कीजिए, नए निर्णय लीजिए और फिर से शुरुआत कीजिए। 1992 में वे बिजनेसमैन बनने के लिए आगे बढ़े और शुरुआत की ABCL से, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और नतीजा निकला कि वे बुरी तरह खत्म हो गए। दरवाजे पर लेनदारों की लाइन थी, धमकियां थी, उनके बंगले की कुर्की की नौबत आ गई। अगर आप नीचे बैठे रहें और असफल हो भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। असफलताओं की भीड़ में एक और असफलता, लेकिन जब व्यक्ति शिखर पर हो और वहां से नीचे गिरे तो कितने अपमान और बेइज्जती का हिस्सा बनता है। पर अमिताभ जी ने हार नहीं मानी, अपनी गलती स्वीकार की और नई शुरुआत की। वापस पिक्चर में आए, फिर उन्होंने फिल्में की, टीवी के लिए कॉमर्शियल्स, दूसरे ब्रांड्स के लिए कॉमर्शियल्स किए और एक एक आदमी की पाई पाई चुका दी। इतनी असफलताओं के बाद वे आज शिखर पर हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, वे केबीसी के हर सीजन का 350 करोड़ से ज्यादा लेते हैं। टीवी पर सबसे ज्यादा एंडोर्समेंट्स में वे नजर आते हैं और दुनिया के 8 रिचेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। सब मिला जुलाकर अमिताभ जी हम सभी के लिए एक आदर्श हैं, जो कई दशकों से लोगों के दिलों पर राज करते आए हैं और करते रहेंगे। लास्ट में हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।